हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज़ हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की याद में हम और आपने प्रोग्राम मनाया। मुसलमानों, गरीब नवाज का हम पर बड़ा एहसान है। बेशक उस एहसान को हम चुका नहीं सकते। सही। जब कोई एहसान करे तो एहसान करने वाले का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने एहसान करने वालों का बदला चुकाया। बेशक। इसीलिए सरकार ने फरमाया कि मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया। यानी जिन लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया, इस्लाम फैलाने में, दावत व तबलीग में जिन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया, सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के। वाह। कि अबू बकर के एहसानात का बदला मैं चुका न सका। वाह वाह, क्या बात। पता चला कि सरकार ने भी अपने मोहसिन का एहसान माना है। सही। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने जो सरकार का साथ दिया पूरी जिंदगी, सही। हर सफ़र में हो या हज़र में हो, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने हुजूर का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने पूछा था कि अल्लाह के शेर, ये बताइए कि उम्मत मुस्लिमा में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? तो हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया था, सरकार की उम्मत में सबसे बड़े बहादुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह। सबसे बड़े बहादुर। हक है। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों? आप तो शेर खुदा हैं। हज़रत अली शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु से लोगों ने पूछा कि आपका लक़ब तो शेर खुदा है और बहादुर आप हज़रत अबू बकर को बता रहे हैं। तो हज़रत अली ने कहा था, ना, बहादुर मैं नहीं हूँ, सबसे बड़े बहादुर अबू बकर हैं। कहा क्यों? कहा जब इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई हुई जंगे बद्र। बेशक। 313 थे हम। वो हजारों के ऊपर थे। ऐसे वक्त में ऐलान हुआ था कि जंग के वक्त सरकार की हिफाजत के लिए कौन रहेगा? वाह। लड़ने वाले तो सब लड़ेंगे, लेकिन उस वक्त सरकार की हिफाजत का पहरा कौन देगा? तो उस वक्त हम सहाबा में सबसे आगे बढ़े थे हजरत अबू बकर। बेशक। सही। कहा था जंगे बद्र के वक्त सरकार की निगरानी मैं करूंगा। वाह। इसीलिए जब जंगे बद्र हो रही थी तो हजरत अबू बकर तलवार लेकर कभी सरकार के आगे खड़े होते। ये ख्याल आता कि कोई पीछे से ना जाए तो फौरन पीछे चले जाते थे। फिर ख्याल आता कि दाहिने तरफ से कोई ना आ जाए। जंगे बद्र होती रही, हजरत अबू बकर नबी के चारों तरफ घूमते रहे कि मेरे नबी पे कोई वार न कर दे। बेशक। सही। इसलिए कि सबकी निगाहें तो हुजूर पर थी कि इनको ख़त्म करो, मामला ख़त्म हो जाए। ऐसे आलम में नबी करीम की निगरानी बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए हज़रत अली कहते बहादुर तो अबू बकर थे। बेशक। इसीलिए सरकार फरमाते हैं, सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर के एहसान का बदला अल्लाह ही चुकाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। हक है। इसीलिए अबू बकर की मोहब्बत हमारे तुम्हारे दिलों में बहुत ज़रूरी है होना। सही।
हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे थे, उधर से हज़रत अली आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुरा के सलाम किया। सहाबा की सुन्नत है, जब मिलते थे तो मुस्कुरा के मिलते थे। सही। आज हम किसी मोमिन को देखते हैं तो कभी दौलत की घमंड में, हाँ। कभी कोई मामला हो गया जिसकी वजह से हम तिरछी निगाह से मिलते हैं, सर झुका लेते, सर घुमा लेते। ऐ लोगों, मोमिन मोमिन से जब मुलाकात करे, लिखा है कि जब दो मुसलमान मुसाफा मिलाते हैं तो हदीस में है कि हाथ जुदा करने से पहले पहले दोनों बख्श दिए जाते हैं। बेशक सही है, हक है, दोनों की मगफिरत हो जाती है। हाँ। लेकिन आज मुसाफा मिला तो एकदम से सर से खींची, मौका ही नहीं है। ये भी बद अखलाकी की निशानी है। जब कोई मुसाफा मिलाए तो अपनी तरफ से हाथ मत छोड़ने की कोशिश करो, ताकि अगला ये न एहसास करे कि यार ये हमसे मोहब्बत नहीं रखता। नहीं। दोनों मिले मुस्कुरा करके, तो सलाम हुआ। सलाम के बाद हज़रत अली ने पूछा कि आप हमें देखकर मुस्कुराए क्यों? तो कहा इसलिए मुस्कुराया कि सरकार ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आपका मर्तबा देखकर मैं मुस्कुरा पड़ा। फिर हज़रत अबू बकर पूछते हैं, अच्छा अली ये बताओ तुम क्यों मुस्कुराए हमें देखकर? तो अली कहते हैं मैं भी इसलिए मुस्कुराया कि सरकार ने फरमाया है कि अली, क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। बेशक। तो पता चला कि अपने मोहसिन का, एहसान का शुक्र अदा करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। गरीब नवाज का एहसान हम मुसलमानों पे इतना है कि इंशाअल्लाह मुसलमान क़यामत तक नहीं भूलेगा। बेशक सही। आज हम तकरीबन 35 साल से तकरीर करते हैं, लेकिन यक्को के यहाँ कहूँ कलमा नहीं पढ़ा पाए कि कोनो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हमारी तकरीर से। 35 साल। और गरीब नवाज ने वो इस्लाम की दौलत अता की कि गरीब नवाज का चेहरा देखकर, उनका अमल देखकर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल किया। बेशक। बड़ा एहसान है गरीब नवाज का। बहुत है। चौरी कोटिया के मुसलमान निहायत गयूर हैं, गैरतमंद हैं। उन्होंने अपने मोहसिन के शुक्र में माशाअल्लाह प्रोग्राम रखा। गरीब नवाज मदरसे में पढ़ते थे, हिफ्ज करते थे, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा गरीब नवाज ने, मदरसे में हिफ्ज करते थे, हाफिज हो गए। इनके अब्बा का इंतकाल हो गया। इनके अब्बा पंचक्की चलाते थे। पंचक्की जाना तो आप लोग, गेहूँ पीसते थे, तेल पेरते थे, इसी से घर का खर्च चलता था। अब्बा का इंतकाल हुआ तो गरीब नवाज की माँ ने कहा बेटा पंचक्की कौन चलाएगा? अंगूर की बाग है बेटा, उसे कौन देखेगा, रखवाली कौन करेगा? बेटा पढ़ना छोड़ दो। गरीब नवाज ने माँ का कहना माना और पढ़ाई छोड़ दी। हाफिज होने के बाद पंचक्की चलाते थे और अपने अंगूर की बाग देखभाल करते थे। आज अगर कोई मौलवी मौलाना पंचक्की चलावे लागे तो कहे देखो यही मौलवियाना मैया रहेगा। सही। मौलवीन के कोनो कदर है, मौलाना हो के देखो आटा पीसत है बेटा। हाँ। अरे हमारे बुजुर्गों ने बड़ी हलाल कमाई खाई है, मेहनत की कमाई खाते थे। एक दिन अंगूर की बाग गरीब नवाज सींच रहे थे कि एक अल्लाह के वली का गुजर हुआ, हज़रत इब्राहिम कंदोजी अलैहि रहमा का गुजर हुआ। गरीब नवाज को देखा तो वली को पहचान लेते। बेशक सही। कि कौन किस लायक है। हाँ।
इब्राहिम कंदोजी गरीब नवाज के बाग में दाखिल हुए। गरीब नवाज ने चादर बिछा के बिठा लिया, फिर गए अंगूर का एक गुच्छा तोड़ा, धुले और धुलकर खिदमत में पेश किया। पता चला कि बुजुर्गों का तरीका रहा है अपने मेहमानों की खिदमत करना। बेशक मेहमान से हमारे बुजुर्गान दीन कभी घबराते नहीं थे। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा कहा करते थे कि 3 चीज़ें हमें बहुत पसंद हैं। एक तो रोज़ा रखना, दूसरा रोज़ा की हालत में अल्लाह की राह में जंग करना, और तीसरा कहते थे मेहमान की इज्जत करना। ये हजरत अली को 3 चीज़ें बहुत पसंद थी। उन्हीं की औलाद में है गरीब नवाज, उनके अंदर भी मेहमान नवाजी का जज्बा। अंगूर का खूसा तोड़ के लाए, धुल के रखा, कहा हुजूर खाइए। तो हज़रत इब्राहिम कंदोजी के हाथ कुछ कमज़ोर थे, कहा बेटा मैं हाथ से खा नहीं पाता। तो गरीब नवाज अंगूर का दाना तोड़ तोड़ के इब्राहिम कंदोजी के मुंह में रखने लगे। जितना खाना था हजरत ने खाया, फिर फरमाया कि बेटा मोइनुद्दीन, मेरे जेब में रोटी का एक टुकड़ा है, उसे निकालो। निकाला, उसमें से कहा एक नवाला तोड़कर मेरे मुंह में रख दो। गरीब नवाज ने उसमें से एक टुकड़ा का एक नवाला तोड़कर मुंह में रखा। इब्राहिम कंदोजी ने उसे चबलाया और चबलाने के बाद कहा मोइनुद्दीन मुंह खोलो। वाह, मुंह खोला, क्या बात। तो इब्राहिम कंदोजी ने मुंह में गरीब नवाज के अपना लुकमा उगल दिया। गरीब नवाज ने उसे खाया। फरमाते हैं कि वो खिलाकर फिर रुखसत हो गए। लेकिन फरमाते हैं गरीब नवाज कि इब्राहिम कंदोजी के मुंह का नवाला जब मेरे पेट में पहुंचा तो मेरी दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह। अब मेरा कारोबार से जी घबराने लगा। मैं अम्मा की खिदमत में अर्ज की, अम्मी मुझे इजाज़त दे दो। हाफिज़ कुरान होना ये दीन को फैलाने के लिए काफ़ी नहीं है जब तक के आलिम नहीं बनूंगा। बेशक, बगैर आलिम बने हम दीन कैसे फैलाएंगे। इसलिए कि हाफिज लोग मसाइल को कहाँ जानते, जब जानते नहीं तो दूसरे को बताएंगे क्या। वरना वो तो ऐसे होगा जैसे गांव में जलसा हुआ और हाफिज जी मस्जिद के इमाम थे। जलसा हुआ, बड़े बड़े मौलाना आए साफा वफा बांध के, जुब्बा पहन के। इमाम साहब देखें तो घबराएगे कि जानिन कि आज मालूम होते ईसा के नमाज न पढ़ावे पेबे का। कि बड़े बड़े मौलाना आए हैं, मस्जिद के सदर साहब इन्हीं का ना आगे बढ़ाई दें। तो हाफिज जी गए मस्जिद के सदर साहब पास, कहीं सदर साहब आज ईसा की नमाज को पढ़े। कहीं काहे का मामला, कोई बात है का। कहीं आज बड़े बड़े मौलाना आए हैं जुब्बा साफा बांध के। कहीं तब तो कहीं नहीं, जत्ते मौलाना आए हैं इनमें कोनो कहे 15 सूरत याद हुई, कोई का 20 सूरत याद हुई। हमरे सीना में पूरा कुरान है। वाह। तो सदर साहब कहें जब इनका 15 सूरत याद, 20 सूरत याद और तुमरे सीना में पूरा कुरान है तो नमाज तुम ही पढ़ी हो और को पढ़े। सही। तो कहीं नहीं जाने रहे तो कहीं नहीं कहो साहब कि मुफ्ती साहब चलो आगे, अल्लामा साहब चलो आगे। कहीं नहीं नहीं, जब वो 15-20 सूरत याद है उनका और पूरे सीना में आपके कुरान धरा है तो आप पढ़ी हो। जैसे ऐसा कदान भय हाफिज जी पहुँचे और मुसल्लब बैठ गए। तकबीर हुई, हाफिज जी ने नमाज पढ़ाया और नमाज ख़त्म जब होने लगे तो सजदे सहव किया। सजदे सहव जाना तो आप ना, नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो मसला है कि आखिर में अत्तहियात पढ़ के एक तरफ सलाम फेरो, फिर 2 सजदा कर लो, फिर अत्तहियात दरूद पढ़ के सलाम फेर दो, तो इसी को सजदे सहव कहते हैं। भूल का सजदा, कि कुछ भूल गए हो तो वो कमी सजदे सहव से पूरी हो जाएगी, तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जैसे अलहम्दो के बाद सूरत मिलाना वाजिब है,
और आप जल्दबाजी में यहाँ रहे हो वलद्दालीन की झट से अल्लाह अकबर कह दिए। अब रुकू में याद आया कि अरे हम तो सूरत में लेवे नहीं किए, तो अब मसला है कि उठो ना, इसलिए कि सूरत का मिलाना वाजिब है और रुकू फ़र्ज है। फ़र्ज में आप पहुंच गए तो अब फ़र्ज को छोड़कर फिर वाजिब की तरफ ना हो। हाँ सही। नमाज पूरी कर लो, आखिर में 2 सजदा सौ के कर लो, आपकी नमाज पूरी हो जाएगी। तो इमाम साहब ने सजदे सौ किया, तो पीछे जो मौलाना मुफ्ती रहे वो सब कहें हजरत आपने नमाज तो सही पढ़ाई है, कोई वाजिब छूटा नहीं, फिर आपने सजदे सौ क्यों किया? तो हाफिज जी ने कहा थोड़ी सी गलती हो गई थी। हाँ। कहा कौन गलती? हम लोग पीछे थे, जान भी नहीं पाए, कौन सी गलती हो गई? जहरी नमाज थी, तिलावत आपने बुलंद आवाज़ से किया, तिलावत में कोई गलती नहीं किया, सारे वाजिबात अदा हुए, फिर आपने सजदे सौ क्यों किया? कहा थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहा वो कौन थोड़ी सी गलती यार, बताओ तो हाफिज जी ने कहा जब मैं रुकू में था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी, इसीलिए मैंने सजदे सौ किया। मौलाना लोगों ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे हजरत नमाज भी गई, वजू भी गया। हाँ। अब हाफिज जी जानिन की ढों से पा दो तब वजू टूटी। हाँ। थोड़ी सी हवा निकलने से वजू नहीं टूटेगा। हाँ। सिर्फ हाफिज कुरान होने से दीन की तबलीग नहीं हो पाएगी। दीन की तबलीग जब ही होगी जब आपको मसाइल का इल्म होगा, बेशक आलिम होंगे। हाँ। गरीब नवाज कहते हैं मेरी अम्मी जान हाफिज हो गया हूँ, लेकिन दीन फैलाने के लिए आलिम का होना ज़रूरी है। हाँ। मुझे इजाज़त दे दो कि मैं आलिम दीन बन जाऊँ ताकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तबलीग का महक़्क़हू कर सकूँ। सुभान अल्लाह। जब माँ ने गरीब नवाज की ये दिली कैफियत देखी तो इजाज़त दे दिया कि बेटा जाओ। गरीब नवाज मदरसे में फिर दाखिल हुए, इतना पढ़ा कि आलिम दीन हो गए। जब आलिम हो गए तब फिर गरीब नवाज सोचते हैं कि आलिम तो हो गया हूँ, लेकिन मेरा इल्म शैतान के मकरो फरेब से मेरा इल्म मुझको नहीं बचा पाएगा। हाँ। शैतान के हमले से अगर बचना है तो किसी अल्लाह के वली का दामन पकड़ना पड़ेगा। बेशक सही। किसी अल्लाह वाले के हाथ पे हाथ देना पड़ेगा, वरना शैतान के हमले से इल्म बचा नहीं पाएगा। तो पीर की तलाश में निकले। ये जमाना थोड़ो रहो कि नगर नगर डगर डगर पीर साहब टहरत है, आ जाओ फंसो आओ फंसो। सही। पीर की तलाश में निकले तो कौन से पीर मिले? हजरत सैयदना उस्मान हारूनी। गरीब नवाज जाके अर्ज करते हैं हुजूर मैं आपके हाथों पे बिकना चाहता हूँ, आप मुझे मुरीद कर लो। उस्मान हारूनी ने कहा ना ऐसे नहीं, मैं तुम्हें परखूंगा, तुम्हारा मुशाहिदा करूंगा, तुम इस लायक हो कि नहीं हो। हाँ। मुरीद नहीं किया उस्मान हारूनी ने ख्वाजा गरीब नवाज को, पीछे पीछे लगे रहे। महीना गुजरा, साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 10 साल गुजरा, 20 साल गुजर गया, लेकिन उस्मान हारूनी ने अभी मुरीद नहीं किया। हाय हाय क्या लगे बात। हैं पीछे, परख रहे हैं उस्मान हारूनी। यहाँ तक कि गरीब नवाज उस्मान हारूनी की खिदमत में लगे रहे। ज़माना 25 साल का गुजर गया। जब 25 साल पीर के पीछे पीछे गुजार लिया, तब उस्मान हारूनी ने एक दिन कहा मोइनुद्दीन ज़रा ऊपर देखो। ऊपर देखा, कहा नीचे देखो, नीचे देखा। फिर उस्मान हारूनी कहते हैं मोइनुद्दीन क्या देखा तुमने? तो गरीब नवाज कहते हैं हुजूर ऊपर देखा तो 7 आसमान नजर आए, सुभान अल्लाह। अर्श आदम भी देखा, हाँ। बैतुल मामूर भी देखा। नीचे निगाह डाली तो कहा हुजूर 7 तबक जमीन देख डाला।
अब उस्मान हारूनी कहते हैं मोइनुद्दीन अब तुम मुरीद होने के लायक बने हो, हाय आओ। वाह। तब उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को मुरीद किया। और आज पीर साहब लोग आवत हैं तो 2-3 ठोरे दलाल लेके आवत है, दलालवे साथे रही हैं। पीर साहब के सामने खाना है, हाली हाली का साफ कीजिए। आजकल अगर 20 आदमी बैठे हैं तो सबके सामने थाली और मेरे, पीर साहब के सामने और मेरे। एक गांव है हमारी तरफ, नाम नहीं लेंगे, हम थे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा खां अलैहि रहमा बड़हरा के, जिन्होंने मसलक के आला हजरत का काम पूरी ज़िंदगी किया। बेशक। बड़े निडर खान साहब थे और बेहतरीन आलिम भी थे, ये भी थे, हम भी थे। और एक पीर साहब थे, पीर साहब का भी नाम नहीं बताएंगे। तो हमरे लोगन के लिए बोरिया बिछी, बैठो, बोरिया पर हम लोग बैठे खाए खाते। पीर साहब के लिए गलैचा बिछा, और गलैचा बड़ा होता है, 2 दलाल यहर 2 दलाल वहर। अब हमरे लोगन सामने तो वही पंचायत वाली प्लेट, पहले चलत रहा पंचायती प्लेट ना, इतनी बड़ी बुरी, अब बैठे प्लास्टिक के, वही पंचायत वाली प्लेट 1-1 लाख। उसके बाद वही अपना जो नसीब में रहा है पड़ा। और पीर साहब के सामने इतना बड़ा थाल सच के आवा, जिमा हर तरह की नेमत। शर्म नहीं आई लोगों को कि दस्तरखान पे सब हैं, हम एक को खिला रहे हैं, दूसरों को दाल चावल गोश्त खिला रहे हैं, बाकी पीर साहब के लिए नेमतें हाजिर हैं। और पीरो साहब अत्ते बड़े बेगैरत बेहया कि उन्हों नहीं एहसास हुआ कि हम सबके सामने बढ़िया बढ़िया खाए थे, और ये अवाम हमारे सामने मौलवी मौलाना मदरसा के बच्चे ये बेचारे वही खाते। पीर का एहसास नहीं हुआ। पीर साहब थोड़ा थोड़ा खाए ना, दलालवे चाट गए सब फट से। तो दलाल होते हैं, जहाँ पीर साहब स्टेज पर आई हैं बस कहिए मुरीद हो जाओ सब लोग, ऐसा पीर कहूँ नहीं मिलेगा। पीर मुरीद हो जाओ, सीधे जन्नत में जाना चाहते हो तो। बहुत बड़े पीर हैं और फैलाए दे हैं रुमाल। अब सब मुरीदे लोग बैठे हैं, कोई बरेली शरीफ से मुरीद है, कोई मारहरा से, कोई मसौली से, को पकड़ ले सही, लेकिन जबरदस्ती पकड़ाए हैं, पकड़ो पकड़ो। उस्मान हारूनी ने 25 साल गरीब नवाज का मुशाहिदा किया। हाँ। 25 साल बाद मुरीद किया, और आज आ रहे हैं दरुहा सरबिया और सब झटाझट मुरीद हो रहे हैं। पीर पीर होता है, जब पीर की निगाह पड़ती है तो मुरीद की दिल की दुनिया बदल जाती है। बेशक हक है। अगर पीर कामिल होता है, हाँ। जैसे देवा शरीफ के हाजी वारिस पाक, हाय हाय। एक आदमी मुरीद होएगा, कहे हुजूर हमको मुरीद कर लीजिए, लेकिन एक बात है। कहा क्या? कहा हम बचपन से शराब पीते हैं, हम शराबी हैं। आप झूठ मना करियो, झूठ न बोलबे, चोरी मना करियो, चोरी न करबे, लड़ाई झगड़ा मना करियो, वहू न करबे, जौन कहियो सब मान जाइबे, लेकिन एक बात आप हमारी मान जाइए, हमको हमारी शराब न बंद करना, बाकी हमको मुरीद कर लो, जो कहोगे करेंगे। तो हाजी वारिस पाक अल्लाह वाले थे, वली कामिल थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी एक बात मैं मान रहा हूँ, तुम शराब पीना, मैं तुमको मुरीद करूँगा। शराब पीने की इजाज़त मैं दे रहा हूँ बेटा, तुम्हारी एक बात मैंने मान ली, लेकिन एक बात तुम हमारी भी मान लो। कहा रे हुजूर आपकी सब बात मानेंगे। कहा एक बात हमारी मान लो। कहा क्या? कहा एक बात तुम्हारी हमने मानी है तो एक बात तुम हमारी मान लो। कहा क्या? कहा शराब पीना तुम, लेकिन मेरे सामने न पीना। हाँ हाँ, क्या बात। इतना मान लो तुम कि मेरे सामने न पीना। कहा हुजूर उसमें क्या है? वो सोचिस कि इनके सामने कहाँ पीवे। कहा ठीक, वादा तय हो गया दोनों लोगों का। हाजी वारिस पाक ने मुरीद कर लिया। मुरीद होने के बाद वो वहाँ से हटा। पहले शराब पीता था तो सोचता था कि गलत कर रहा हूँ,
हाँ। दिल निदामत करता था, लेकिन नशा की आदत पड़ जाती तो आदमी की छूटती नहीं। सही। यहाँ मौलविन में यह गुलमंजन के आदत पड़ गए है, तो जहाँ जत्ता समझाओ लेकिन मानत नहीं है। जो शराब पहले पीता था तो नदामत होती थी कि क्या बताएं गलत कर रहे हैं, लेकिन जब मुरीद होके निकला हाँ। बहुत मगन माँ कि अब तो शराबो पिए गुनाह न पड़ी, पीर साहब इजाजत दे दी। गया मार्केट में और दुकान से शराब की बोतल लिया और लेने के बाद ढकनी खोला और जा रहा था लगाने कि हाजी वारिस से पाक सामने हाय खड़े हाय। हो गए। वाह। हाजी वारिस से पाक सामने खड़े हैं, बेशक। देखा फेंक दिया, चला गया सर नीचे करके। जब चले गए तो फिर गवा खरीदी और खरीद के बस्ती से बाहर चला गया। कहीं बाजार में जहाँ सब टहरत हैं हाजी साहब टहरा करत हैं, बाहर चला गया खेत में, सोचा हियाँ तो मिलिए ना। जब खेत में गया तो फिर ढकनी खोला और जैसे पीने चला कि हाजी वारी से पाक सामने आ गए। सुभान अल्लाह। आ गए फिर फेंका, फिर चला आया हाजी साहब, चले गए। आदत थी, शराबी था। शाम को फिर गया दुकान पे, शराब की बोतल खरीदा और ख़रीदने के बाद कहा अब तो ना बाज़ार में पीऊँगा ना बाहर पीऊँगा, अब घर में जब बच्चे सो जाएंगे दरवाज़ा खिड़की बंद करके फिर पीऊँगा, हुआ तो नहीं है। गया, सारे लोग सो गए, दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया, बिस्तर पे बैठा और बड़े आराम से बोतल उठाया और ढकनी खोली और पीने जा रहा था कि हाजी वारिस से पाक सामने खड़े हो गए। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, उलमा अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। वाह वाह। देखा हाजी साहब को तो फिर फेंका, तो हाजी साहब ने कहा बेटा नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तू, चुप, कोई जवाब नहीं। हाजी साहब चले गए। सुबह हुई तो हाजी साहब की खिदमत में पहुंचा, रोने लगा, कहा हुजूर जहां सब गुनाहों को छोड़ने का वादा किया था, आज मैं शराब छोड़ने का भी वादा करने आया हूं। वाह वाह। अब शराब नहीं पीऊंगा। कहा क्यों नहीं पिएगा बेटा, पीना, मैंने तो मना नहीं किया है, पी तू, लेकिन मेरे सामने न पीना। कहा हुजूर कहाँ चला जाऊं, दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं, रुए जमीन का कोई तबका नहीं जहां आप मौजूद न हो, तो पीऊं तो कहाँ पीऊं, इसलिए मैं शराब से तौबा करता हूं। शराब से भी तौबा किया, हाजी वारिस से पाक का सच्चा पक्का मोतक़िद मुरीद हो गया। तो पता चला कि जब पीरे कामिल होता है तो उसकी एक निगाह से मुरीद की दिल की दुनिया बदल जाती है। अब आज पीर साहब आए, घर में बैठे हैं, अजान होते, न पीर गए न मुरीद गए मस्जिद। सुभान अल्लाह। और कोई बात नहीं है, मुरीद करिए कि बेटा झूठ न बोलना, दाढ़ी न बनवाना, और वहाँ सब वादा कैली हैं और के बाद यक्को बात पर अमल नहीं। पीर साहब आए हैं, वो तो रस्मी वादा कराए ली। अब पीर साहब फिर आए तो न कहीं आए रे तू हमसे वादा कह रहा है कि दाढ़ी न बनवेबे, देखे काहे बनवाए डाले रे, तो रे हम न रहे तो तेरा खाना नहीं खाएंगे, तूने वादा किया था कि दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, क्यों बनवाया तूने? तूने वादा किया था नमाज नहीं छोड़ेंगे, तूने नमाज कैसे छोड़ी? ऐसा पीर अगर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमानों में इनकलाब पैदा हो जाए। सही। लेकिन आज ना मुरीद इसलिए मुरीद होता है कि हम सुधर जाइए, वो तो भाई यही हमारे मुरीद होता है कि कहूँ मुसीबत पड़ी तो पीर साहब तबीज बनाए दे हैं ना। उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को मुरीद किया, 25 साल खिदमत लेने के बाद फिर हज के लिए तशरीफ ले गए, मक्कतुल मुकर्रमा में साथ रखा, मदीने मुनव्वरा साथ लाए, रोज़े रसूल पे हाजिर किया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मोइनुद्दीन को इस्लामी सांचे में ढालकर आपकी बारगाह में हाजिर किया हूँ,
अल्लाह के रसूल ने गरीब नवाज को कबूल फरमाया और हुक्म फरमाया कि मोइनुद्दीन तुम्हारी ज़रूरत है सरज़मीन हिंद में, हिंदुस्तान जाओ, वहाँ तुम्हें दीन फैलाना है। कब्र रसूल से ये हुक्म हुआ और गरीब नवाज अजमेर तशरीफ़ लाए। फ़कीर कुछ साथ में थे, आपने बारहा सुना होगा कि आए तो एक पेड़ के साए के नीचे बैठे सब लोग। वहाँ राजा के फौज की घोड़े बांधे जाते थे। आए, कहा भाई ये हम फौजियों के घोड़े बांधने की जगह है, आप लोग कहीं और जाओ। गरीब नवाज कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी पड़ी है, बहुत बड़ी है, खुदा की ज़मीन कहीं भी बांध दो, यहाँ हम फ़कीरों को बैठने दो। राजा का हुक्म हुआ ना, छोड़ो। तो गरीब नवाज ने जंग नहीं किया, हुज्जत नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया कि नहीं हम यहीं बैठेंगे। सब्र था गरीब नवाज में, सब्र किया। फरमाया ठीक है तुम्हारे घोड़े बैठते हैं तो वही बैठेंगे। चले गए छोड़ करके, झगड़ा नहीं किया मेरे गरीब नवाज ने। कहा ठीक है तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे। और ये कहे कि गरीब नवाज चले गए। फौजियों के घोड़े आए, बिठा ले गए। तो फिर जमीन ने ऐसा चिपका कि हजारों कोशिश कर डाली लेकिन घोड़े उठे नहीं। फिर परेशान फौज कि घोड़े जमीन से चिपक गए, जमीन छूटने का नाम नहीं लेते। तरह तरह मार पड़ी घोड़ों पे लेकिन घोड़े जमीन नहीं छोड़े, क्योंकि एक फकीर की जबान से निकला था कि घोड़े ही बैठेंगे। सब्र किया मेरे गरीब नवाज ने, तो सब्र का वो सिला अल्लाह ने अता फरमाया कि फिर उन लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ी। जब माफ़ी मांगी तो अल्लाह वालों को रहम भी बहुत जल्दी आता, माफ़ भी कर दिया। सही। आज तो कोई से झगड़ा हो जाए, माफ़ी मांगे तो कहें हमारा तुम्हारा फैसला हुआ ही हुई। इतने बड़े ईमानदार हो तो झगड़ा करवे न करते। इतना बड़ा अगर भरोसा पक्का है तो झगड़ा नहीं करते। जब भरोसा है कि अल्लाह मैदान क़यामत में हिसाब लेगा तो फिर क्यों झगड़ा किए, मारपीट करते ही नहीं। माफ़ कर दिया गरीब नवाज ने। पता चला है गरीब नवाज के मानने वालों, अगर कहीं कोई मामला आ जाए तो जिद न करो। गरीब नवाज ने जिद नहीं किया, कहा छोड़ो ठीक है कोई बात नहीं हम जा रहे हैं। ऐसे आपके साथ मामला है तो आप भी जिद न करो। जिद का अंजाम बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा ने एक जिद्दी का वाक़िया लिखा है कि एक नवाब साहब थे, उनका एक नौकर था, उसका नाम था बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल से दावत आई तो कहा, नवाब ने कहा बुद्धू ससुराल चलना था। कहा चलो चला जाए। तो नवाब साहब कहने हमारा पैजामा बहुत गंदा है। बुद्धू कहीं हमारा पैजामा साफ रखा है, आप हमार पहन लो, हम आपके पहन ले, नौकर चाकर आदमी हमरे लिए सब चली। बुद्धू कहीं ना, नवाब कहीं ना ही यार, अगर ससुराल वाले ने पता चलेगा कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए तो कितनी बड़ी बोरियत हुई। बुद्धू कहीं पैजामा हमार है, जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जाने, पहनो। तो कहीं तो ध्यान रखना, कहीं हाँ ध्यान है, पहनो। पहनाए दी अपन पैजामा, अब नवाब के पैजामा खुद पहन लीस। और जब नवाब साहब ससुराल पहुँचे तो नवाब साहब के लिए दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए। और बुद्धू के लिए बरामदम चारपाई पड़ गए, बुद्धू बरामदम बैठे। गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मुलाकात करे आए तो देखें बुद्धू बाहर बैठे हैं। लोग पूछें बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहें नवाब साहब तो अंदर हैं, अगर नवाब साहब से मिला आया है तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो वो लोग कहें अरे ये कौन सी बात है? कहें बस बात ऐसे है, अगर नवाब साहब से मुलाकात करेंगे तो अंदर जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिलेगे तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब सुनी तो बहुत नाराज, लेकिन करें का। जब सब लोग मिलके चले गए
तब नवाब साहब निकले का अमीना कमीना बक्के लाए, कहीं नालायक तूने मेरी बेइज्जती कर दी। तो कहा अरे सरकार गलती हो गई, पहली गलती थी, माफ़ कर दो। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिले आए, जब फिर मिले आए तो फिर देखें बुद्धू बाहर बैठे हैं। पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहें नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं इनका कहीं नवाब साहब के पास जाओ, सब चीज़ पूछो, लेकिन उनके पैजामा ना पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। तो कहें ये कौन सी बात भाई यार? कहें बात ऐसे है, सब पूछो लेकिन पैजामा न पूछो कि पैजामा तुम्हारा कहाँ है। अब नवाब साहब फिर खफा। जब सब मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले उका भगावे लागे कि तू मेरी नाक काट दिया, तूने मेरी बेइज्जती कर दी। कह रहे सरकार मना तो कह रहे पैजामा न पूछो। कहीं हट ना लाए, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा अच्छा हुजूर माफ़ कर दीजिए, पैजामा ज़मीन पे ज़बान पे नहीं आएगा। खैर माफ़ कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लोग मिलने आए। जब मिलने आए तो पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? बुद्धू चुप। पूछें लोग बुधवा बोल न रे नवाब साहब कहाँ है रे? बुधवा एक चुप हजार चुप। फिर पूछे न रे बोल ना बुद्धू नवाब साहब कहाँ है रे? तो कहते हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ हैं। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कैसे हम बता सके थे कि वो कहाँ है। बा नवाब साहब के नए बर्दाश्त भर निकले का मार पीट के भगाइन दी। तो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जिद का अंजाम बहुत खराब होता है। जिद नहीं करना चाहिए। अगर हमारे तुम्हारे महल्ले का मामला है, गली कूचे का मामला है, थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर जिद आ जाए तो जिद न करो, छोड़ दो। 4 इंच जमीन जा रही है, छोड़ दो, जिद न करो, झगड़ा न करो। इसलिए कि हदीस पाक में मन अखदा शिब्रम मिनल अर्दी, जिसने किसी की एक बालिस्त जमीन ले लिया, जबरदस्ती जिसने किसी की एक बालिस्त जमीन ले लिया तो कयामत के दिन वही जमीन उसके गले में तौक बना के डाली जाएगी। बेशक बेशक सही हक है। चल नहीं पाएगा, जमीन उसको दबाएगी। सारे मैदान महशर के लोग देखेंगे, जानेंगे ये वो बदनसीब है जो दुनिया में जमीन बेईमानी से कब्जा किया था। बेशक वो जमीन भी कहेगी ले मैं तेरा माल हूं, मैं ले मैं तेरा माल हूं। तो जिद न करो, गरीब नवाज की जिंदगी से सबक सीखो। भगाया तो उठ गए, कहा ठीक है। तो अल्लाह ने कौन सा सिला दिया गरीब नवाज को कि भगाने वाले ही आए माफी मांगे। वाह। अना सागर पे कब्जा किया, राजा के फौज ने कहा उन फकीरों को पानी मत देना। तो गरीब नवाज पानी के लिए लड़ने नहीं गए थे। ठीक कोई बात नहीं, पानी पर कब्जा है तो तुम पानी लो। गरीब नवाज ने सब्र किया और वो सब्र ने गरीब नवाज की जबान में वो असर पैदा किया कि अना सागर को बुलाया है, अना सागर का पानी तो मेरे पास आ। तो एक प्याले में सिमट करके पूरे तालाब का पानी आ गया, तालाब सूख गया। फौजी परेशान, राजा को बताया, फिर माफी मांगी गरीब नवाज से। गरीब नवाज ने माफ कर दिया, पानी को हुक्म दिया तो अना सागर का तालाब फिर भर गया। गरीब नवाज के कदम कदम पे हमें सब्र की तलकीन मिलती है कि सब्र करो, जिद न करो, झगड़ा न करो। ऐ लोगों, गरीब नवाज के नाम पर आज हम अगर किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका सिला भी हमको मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना ये बहुत बड़ा काम है। मीरपुरवा में हाजी अब्दुल रशीद हैं, सर्वोदय इंटर कॉलेज के लेक्चरार हैं, रिटायर हो गए। जुमा के दिन हमारी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मौलाना साहब हमने कुछ शेर बनाया है दिल की गहराइयों से। हमने कहा सुनाइए।
तो उन्होंने बड़ी लंबी फहरिस्त सुनाई। पंडों से पूछा, मस्जिद के मुल्ला से पूछा, मदरसा से पूछा, कॉलेजों से पूछा। इस तरीके से वो सुनाते रहे, पूछता रहा, पूछा 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 करके कि सब कुछ तो है, लेकिन ये बताओ इंसानियत कहाँ है। ऐ पंडा, ऐ मस्जिद के मुल्ला, ऐ मदरसे के मुदर्रिस, कॉलेज के लेक्चरार, सारी तालीम है, लेकिन इंसानियत कहाँ चली गई है? आज इंसानियत हम में तुम में नहीं है। एक भूखा मर रहा है, एक ऐश कर रहा है। आज कितने अफसोस की बात है कि संभल के मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन के मुसलमान परेशान, बच्चे यतीम हो रहे हैं, अस्पतालें ढाई जा रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है। और इस माहौल में भी हिंदुस्तान में मालदार आदमी के यहाँ घर में शादी हुई तो पतुरिया नाच रही है, डीजे करवा रहे हैं, नाच की महफिल करवा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो इंसानियत कहाँ चली गई। हमारे भाई के लड़के प्यास के लिए परेशान हैं, इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, उन पर बम ढाया जा रहा है, और तुम शादी ब्याह में रंडी की नाच करवा रहे हो, डीजे करवा रहे हो। ऐ मुसलमान, कब सुधरोगे? जरा इंसानियत पैदा करो। अल्लाह ने इंसान बनाया है तो दूसरों के दुख को भी दुख समझो। बेशक सही हक है। आज बड़ा अफसोस होता है, कितने मस्जिदें ऐसी हैं जहां की इमाम ने शर्त लगा दिया कि अगर निकाह में नाच गाना आया तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो देखा गया बेचारे गरीब मौलवी की नौकरी चली गई, उस इमाम को हटा दिया। और अगर कुछ लोग साथ रहे तो हमरिन जमात में कुछ ऐसे लाखैरा भी टहरत हैं कि हमका बुला लो, हम पढ़ाई देंगे। ऐसे दज्जाल मौलवी अगर आ जाएं कि जब आपका इमाम पाबंदी लगाए कि अगर शादी ब्याह में नाच गाना डीजे आया तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, न किसी को पढ़ाने देंगे, ऐसे माहौल में अगर कोई दूसरा मौलवी आए, चाहे सुन्नी ही हो, तो उसको लाठी मार कर भगाए। सही, वो सुन्नी नहीं है, वो फित्तीन है, वो फितना फैला रहा है। एक भाई बुराइयों से रोक रहा है तो दूसरा आके उसी बुराई में कूद रहा है। वो मौलवी नहीं है, वो शैतान है जो ऐसे माहौल में आकर के निकाह पढ़ा के चला जाए। ऐ लोगों, बुराई रोकना हम सबका फर्ज है। इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, कि दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। हजरत उमर कहा करते थे। नंबर 1 पर फरमाते अल-अम्रु बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना, सुभान अल्लाह। और दूसरे नंबर पर कहते थे व नही अनिल मुनकर, और बुराई से मना करना। और तीसरे नंबर पर कहते थे व सौबुल खलक, और पुराना कपड़ा पहनना। बेशक बेशक। हजरत उमर पूरी जिंदगी पुराना कपड़ा पहने, क्यों? ताकि कभी अंदर खुददारी न पैदा हो। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ कभी नमाज फजर इमामत नहीं किए। एक मर्तबा उनका मुसल्ले इमामत पे कहा गया तो अब्दुल रहमान बिन औफ कहते हैं मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा, मुझे डर है कि मुसल्ले इमामत पर खड़ा होने के बाद कहीं मेरे अंदर ये न सोच पैदा हो जाए कि इन सब में मैं अच्छा था इसीलिए मुझे आगे बढ़ाया गया, ये सोच न पैदा हो जाए। साहबा की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसलिए लोगों, हजरत उमर फारूक आजम का दौर याद करो कि वो भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, ये उनकी जिंदगी की पसंदीदा चीजें थी। और आज हम उन्हीं के मानने वाले मुसलमान, हम ना भलाई का हुक्म दे पाते, ना बुराई से मना कर पाते। अगर कोई मना कर रहा है तो उसका हम साथ भी नहीं दे सकते। अल्लाह ताला हमको आपको गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और ऐ लोगों,
ये बुज़ुर्गों की यादगार याद रखो, जितना ही बुज़ुर्गों से लव लगाओगे उतना ही अल्लाह ताला हमारे आपके दिलों में खौफ खुदा पैदा करेगा। इसलिए कि ये दीन के रहबर हैं, इनकी ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। ये सोचो कि दुनिया में कितने मरे हैं, मरने वाले मर रहे हैं, मरते रहेंगे क़यामत तक, लेकिन गरीब नवाज का उर्स हज़ारों साल गुजर गया लगभग। और आज पूरी दुनिया में गरीब नवाज वो दर है कि जहाँ जाने के बाद अल्लाह ताला दौलत भी देता, औलाद भी देता। मैं एक दिन परसों अपने खन्नापुरवा नमाज ईशा मस्जिद से पढ़ के आ रहा था। एक घर में एक कैसेट मोबाइल बोल रहा था, क्या कह रहा था, बाबा के वहाँ गया तो लड़का मिल गया, बाबा के वहाँ गया तो शिफा मिल गई, बाबा के वहाँ गया तो मेरा काम बन गया। खुदा की कसम, बाबा दई से कुछ नहीं मिल सकता है, ये गलत है, जो कुछ मिलता है अल्लाह से मिलता, उसने कहा। मोबाइल पे लगा था। मुसलमानों, कितने ये बैल हैं, बैल इस तरह की बात कहने वाले हैं। गरीब नवाज के दर पे हम गए, अल्लाह ने हमें औलाद दिया तो अल्लाह ने दिया, गरीब नवाज ने थोड़ी दिया, लेकिन गरीब नवाज को हमने वसीला बनाया। गरीब नवाज की वजह से अल्लाह ने हमें दिया, जो कुछ देता अल्लाह ही देता है। गाजी सरकार के यहाँ कितने कोढ़ी आते हैं, नाबीना आते हैं, उन्हें बीमारियों से अल्लाह शिफा देता, देने वाला अल्लाह ही है, लेकिन दर बना दिया। वरना यही बात है तो बीमार होएगी हो, पेचिस होएगी, डॉक्टर की है दवा लेना जाओ, परे रहो घरे। सही। जब यही है कि अल्लाह ही शिफा देगा तो घर से अस्पताल क्यों जाते हो, डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हो? ये निज़ाम दुनिया है। अल्लाह ने दुनिया को इसी तरह बनाया ही है कि हर चीज़ को लेने के लिए उसकी जगह पे जाना पड़ेगा। तो बीमारियों से इलाज अल्लाह वालों के दर से मिलता है तो अल्लाह ही देता है, लेकिन वो वसीला बन जाते तो हम इन अल्लाह वालों को अपना वसीला बनाकर अपनी हाजतें अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह इनके वसीले से अल्लाह हमारी आपकी मुरादों को पूरी करता है। दुआ है कि अल्लाह ताला गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत हम सबको अता करे और ये मोहब्बत तादम हयात अल्लाह कायम व दायम फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।